आज का शो शुरू करने से पहले कुछ सवाल है। आपने गन्ना खाया है? अगर हाँ, तो क्या आप दांत से गन्ना छील लेते हैं? क्या आप अमरूद काट कर खाते हैं या सीधा बाइट कर लेते हैं? और तीसरा सवाल, अखरोट को आप कैसे तोड़ते हैं? दांत से, दरवाजे में फंसाकर या फिर हथौड़े से? अपने जवाब कमेंट कर दीजिए। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछे क्योंकि हमारे देश में हर दूसरे व्यक्ति को दांतों से जुड़ी हुई समस्या है। शुरुआत में तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके दांत खराब हो रहे हैं। किसी के दांत में कीड़ा लग जाता है, किसी के दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, उनमें ठंडा गर्म लगता है, झंझनाहट होती है, किसी के मसूड़ों से खून आता है और हम सोचते हैं कि शायद हम ब्रश ठीक से नहीं कर रहे। क्या हो सकता है टूथपेस्ट में कोई कमी होगी, अब की बार महंगा वाला खरीद के लाएंगे। और कुछ लोग तो सफेद दांतों के इतने दीवाने होते हैं कि बार बार दांतों को रगड़ते रहते हैं ताकि वो सफेद हो जाएं, चमक जाएं। आजकल तो माउथ वॉश का भी काफी क्रेज हो गया है। ऐसे में लोग अक्सर ये पूछते हैं कि माउथ वॉश के बाद भी क्या ब्रश करना जरूरी है? दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? ब्रश करने के बाद भी दांत पीले क्यों दिखते हैं? ब्रश करने का सही तरीका क्या है? दांतों को साफ करने के और क्या तरीके हो सकते हैं? तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको खुद डेंटिस्ट देंगे कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं आयुष और बिना देर किए ले चलते हैं आपको सीधा डॉक्टर के पास ताकि आपको 100% सही जानकारी मिले। तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक सुबह उठ कर के और दूसरा हमें रात को सोने से पहले यानी कि खाना खाने के बाद हमें ब्रश करना चाहिए ताकि जो भी हमारे टीथ के बीच में जो भी हमारे फूड रेमिनेंट्स रहते हैं वो हमारे रिमूव हो जाएं ब्रश करने के बाद एंड कैविटीज़ होने से हम उसे रोक सकते। माउथ वॉश के बाद भी ब्रश करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम माउथ वॉश करते हैं तो जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे टीथ में जो बीच में जो रह जाते हैं तो माउथ वॉश की मदद से वो लूजन आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से उसके बाद जब हम ब्रशिंग करते हैं तो वो वॉश आउट होने में ईजी हो जाता है। तो जो भी हमारे रेमिनेंट्स होते हैं वो पोस्ट ब्रशिंग ईजिली हमारे मुंह से निकल सकते हैं, जिससे जो भी फ्लोराइड होता है जो टूथपेस्ट में हमारे अवेलेबल होता है वो इजीली हमारे टीथ पे एक्ट कर सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो डेंटल केरीज होती हैं उसका जो होने का जो चांस होता है वो कम हो जाता है। कि हम जब ब्रश करते हैं उसके बाद भी हमें काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि येलोइश डिस्कलरेशन होती है टीथ में। तो ये ब्रश से हम स्पेसिफिकली रिलेट नहीं करते हैं। ये कभी-कभी हमारा ज़्यादा इंटेक अगर हम टी, कॉफ़ी या कोई और हल्दी का फूड का इंटेक अगर हम कर रहे हैं या अगर किसी को टोबैको च्यूइंग की या टोबैको की हैबिट है तो उसके बाद भी हमारे जो दांत हैं उनमें स्टेन्स आना एक बहुत ही कॉमन फाइंडिंग है। दूसरा, कभी-कभी प्लाक डिपॉजिट्स जो हमारे हो जाते हैं दांत में, दांतों के अंदर हमारे अक्सर जो हमारे पाए जाते हैं जो हमारे ब्रशिंग से भी रिमूव नहीं होते हैं बिकॉज वो हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी एक येलोइश डिस्कलरेशन हमारे टीथ पे आना एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। तो उसके लिए हमें कॉन्स्टेंटली एवरी 6 to 8 मंथ्स में हमें एक रेगुलर डेंटल चेकअप की नीड हो जाती है। ऑल्सो एज के साथ जो हमारा इनामल है वो घिस जाता है, इरोड हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे जो टीथ हैं उसमें एक येलोइश डिस्कलरेशन आना कॉमन है। करना हमेशा हमें हल्के हाथ से करना चाहिए और एक सर्कुलर मोशन में हमें ब्रशिंग करनी चाहिए। हमें कभी भी हार्श ब्रशिंग अपने टीथ नहीं रगड़ने चाहिए, हार्श ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे जो टीथ का जो इनामल है वो इरोड होता है और हमारे फर्दर सेंसिटिविटी की, ठंडा गर्म होने की शिकायत इन फ्यूचर बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा हल्के हाथ से इन अ वेरी सर्कुलर मोशन हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। एक होता है डेंटल फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग से हम अपने जो भी दांत के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर पाते हैं। तो डेंटल फ्लॉसिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है।
दूसरा, हम इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे टीथ के बीच में जो गैप्स होते हैं, तो फूड पार्टिकल्स उससे ईज़िली रिमूव हो सकते हैं। एक वो तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। हम टंग क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारी टंग जो होती है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ, तो वो हम टंग क्लीन उससे हम रख सकते हैं। एक तरीका होता है, हम जैसे मैंने पहले बताया माउथ वॉश करने का, कि हमें ब्रशिंग से पहले माउथ वॉश करने चाहिए, सो दैट जो भी हमारे रेमिनेंट्स होते हैं वो लूजन आउट हो जाएँ एंड ड्यूरिंग ब्रशिंग वो निकल जाएँ। और एक होता है वाटर फ्लॉसर, जिससे एक जेट ऑफ वाटर जो हम स्प्रे से अगर हम अपने टीथ के बीच में हम उसको एंगेज करते हैं, तो हमारे जो भी फूड रेमिनेंट्स होते हैं गम्स और टीथ के अराउंड, वो हम उनको हटा सकते हैं। तो सुना आपने, दिन में सिर्फ एक बार ब्रश करना काफी नहीं है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं और दांतों और मसूड़ों को इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर रात में अगर आप बिना ब्रश किए सो जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सोते समय हमारे मुंह में लार कम बनती है और लार ही मुंह को नेचुरल तरीके से साफ भी करती है। जब लार कम हो जाती है तो बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। यही वजह है कि रात का ब्रश बेहद जरूरी माना जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि क्या सच में दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, तो जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ। साथ ही एक बहुत अहम गलतफहमी है, वो ये कि माउथ वॉश इस्तेमाल कर लिया तो ब्रश की जरूरत नहीं है। हाँ, माउथ वॉश सांस को ताज़ा ज़रूर कर सकता है और कुछ बैक्टीरिया को भी कम करता है, लेकिन प्लाक हटाने में इसकी क्षमता बहुत सीमित होती है, क्योंकि प्लाक दांतों पर चिपकी हुई परत होती है, जिसे हटाने के लिए मैकेनिकल क्लीनिंग की यानी कि ब्रश की या फ्लॉस की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए माउथ वॉश ब्रश का विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सप्लीमेंट है। आप ब्रश करने से पहले माउथ वॉश कर सकते हैं। चलते चलते एक बात और, दांत साफ करने के लिए सॉफ्ट या मीडियम ब्रिसल्स वाला ब्रश ही इस्तेमाल कीजिए। ब्रश को दांत और मसूड़ों के बीच लगभग 45 डिग्री के एंगल पर रखिए और हल्के हाथ से छोटे छोटे मूवमेंट करने चाहिए। ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की ओर और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर की दिशा में आप ब्रश कीजिए, तभी ये सही रहेगा। अगर ये तकनीक मुश्किल लगे तो गोल गोल मूवमेंट भी आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रशिंग कम से कम 2 मिनट तक की होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 30 सेकंड या 20 सेकंड में जल्दी जल्दी ब्रश करने से इसका कोई फायदा नहीं होता है और आपके दांत भी ढंग से साफ नहीं हो पाते। कड़क हेल्थ के इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल और अपने सुझाव हमें भेज दीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन बजा दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। मैं हूं आयुष, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।